भैया दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, क्योंकि उड़ने की आशा ने 1 साल पूरा कर लिया है। दिस इज नो स्मॉल फीट। जी हाँ, सीरियल 1 साल तक दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं एंड दे डेफिनेटली डिजर्व एन अपलॉड फॉर दैट। लेकिन 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 तो हमने सोचा, देखिए सेलिब्रेशन मोड हम सब बाद में करेंगे, लेकिन अब 1 साल से आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो सचिन साइली का एक फन कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेते हैं कि 1 साल में इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी रही है। रेडी 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 एक्शन। फर्स्ट लाइन बता दो। अप्लाई गई हूँ, भूली गई हूँ। फर्स्ट लाइन क्या थी? भूली गई हूँ बहुत फेमस हो गया हमारे। ज़्यादा कवर को किसी से खुशी होती है गाली, मतलब चलते फिरते कोई मेरे को गाली दे देगा, बोला आपको वो इंटरव्यू देगा तो आप दुखी लग रहे हो, तेरी भैया तेरी ये तेरी वो बोल देंगे, अरे आप खुश नहीं हो। कवर को किसी से खुशी होती है गाली। ये साला सबसे वाहियात आंसर सुना है मैंने मेरे बारे में, कि उसे लगता है कि जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगी तो उतना ज़्यादा उसके दिमाग में स्टोर होगा, बट होता ऑपोजिट है। कसम से यार मैं जा रही हूँ यार, जोर आउच आउच। ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्टेड होती है। आप बहुत गंदे हो, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मेरा कैमरा में देखना है। हाँ सॉरी। थैंक यू। ऐसे बहुत लाउड होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं जब भी सो रही होती हूँ एक अच्छा अजीब सी। देखो, जब एक गुजराती आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे कि आप लाउड हो, इसका मतलब आप किसी गुजराती को चुप कराने में सक्सेसफुल हो। मेरा नाम है कंवर ढिलन, आपका अपना सचिया। हाय, मैं हूँ नेहा अरसोरा, आपकी प्यारी साइली। और आज हम करेंगे, क्या बोलते हैं साइली उसको, कंपेटिबिलिटी क्या टेस्ट, कंपेटिबिलिटी टेस्ट। अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली। नहीं अच्छा नहीं, मैं तो बस अकड़ू नहीं थे, बहुत बड़बड़ी थे, तो मैंने बोला ठीक है ये बोल बोल करता है, कोई बात नहीं बोलने देता है। तो आप बहुत बोल बोल करते हो तो मैं एंटरटेन हो रही थी मन में बोला चलो अच्छा है बोल रहे हैं। ये बिल्कुल बोल बोल नहीं करती यार, ये बहुत शांत है लड़की। इतनी शांत है तो कैसे चलेगा, क्योंकि अपने को थोड़ा आसपास केओस चाहिए, थोड़ा कुछ बोल बच्चन लोग चाहिए। तो बोल बच्चन अभी हो गई है 1 साल में, क्योंकि क्या है ना, आइडियली हमारी पूरी कास्ट एंड क्रू ही ऐसी है, फ्रॉम डायरेक्टर टू क्रिएटिव टू द एंटायर टीम। तो नेहा जो नहीं थी वो बन चुकी है 1 साल में। सो अब सही है। साइली कहीं भी सो सकती है और कहीं से भी ऐसे उठ के आके शॉर्ट रेडी मार्क पे खड़ी हो सकती है, ये जाना है मैंने। ये कभी भी सो जाती है। और दूसरा ये साइलेंटली कॉफ़ी एडिक्ट है, पर ये बहुत कोशिश करती है कि ये दिन में 1-2 कॉफ़ी पिए। बहुत चिल्ला के बात करता है, बहुत लाउड होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं जब भी सो रही होती हूँ एक अच्छा अजीब सी। देखो, जब एक गुजराती आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे कि आप लाउड हो, इसका मतलब आप किसी गुजराती को चुप कराने में सक्सेसफुल हुए। और दूसरी चीज़ ये कि आई फील कि इनको खाना पसंद है, बस वो बहुत कंट्रोल करते हैं। तो मतलब जैसे चेवड़े का डब्बा हो अपने बब्बर सर का, यू कीप ऑन ईटिंग बट यू से दैट यू नो यू डोंट वांट टू, बट देन यू ईट। आई सीन यू ईटिंग। जितना ना बोलते उतना ही खाते भी हो। अब नहीं खाता, अभी बंद कर दिया है। मैं बहुत गलत बनाई थी। क्या बोल रही थी? डोंट बर्प। या प्लीज डोंट बर्प व्हेन इट्स माय क्लोज। या थोड़ी सी भी आवाज़ है, थोड़ा सा भी मोमेंट होता है आसपास, तो इस लाइक अरे यार क्यों आवाज़ हो रही है। हाँ, मुझे मेरे मतलब अगर मैं यहाँ पे शॉट दे रहा हूँ ना, तो मुझे ये 180 डिग्री मेरे आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होती, क्योंकि मैं बहुत ओमनी प्रेजेंट हूँ सब जगह। यहाँ क्या चल रहा है मुझे पता, तो मैं बोलता साइलेंस, यहाँ मूव मत करो। सेट का पंचायती पता होता है। हाँ, तो मतलब मुझे साइलेंस चाहिए होता है मेरे शॉट के टाइम। ये जब करेगी तब मैं बताऊँगा। यार जोर आउच आउच। ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्टेड होती है बातों में, गप्पे मारने में, जो कि बुरी बात नहीं है, पर ठीक है। ओके, ये कैसे समेटा है ना जो आपने फैला के तो बदल दिया। जज्बात बदल दिए। एग्जैक्टली। नहीं, नेहा को ऐसा जब लाइंस याद नहीं हो रही थी, उसको चाहिए होती है अच्छा हाँ ठीक है रेडी 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 रेडी। फिर जैसे ही रोल होता है, फर्स्ट लाइन क्या थी? फर्स्ट लाइन पूछती है वो, ऐसा भी नहीं कि वो लास्ट लाइन पूछ रही है, कि वो एंड में क्या बोल रही हूँ मैं।
रेडी 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 एक्शन। फर्स्ट टाइम बता दो। अप्लाई गई हूँ, भूली गई हूँ। फर्स्ट लाइन क्या थी? भूली गई हूँ बहुत फेमस हो गया हमारे। खाना गाना तो आपको भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं जैसे ये लेके घूमते वैसा नहीं। मैं कोई खाना खाना चाहिए नेहा को। एक बॉय अपने साथ चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसको पूरा टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और स्क्रिप्ट डेफिनेटली नेहा को अपने साथ चाहिए। मतलब मूड खराब हो। गाली गाली कहाँ से आई? गाली बोलेगा उनका। अबे सवाल समझ। चलो कोई गाली देता है, हाँ एक्चुअली कोई गाली देता है तो फिर मैं ज्वाइन इन हो रहा था ना 4 और गालियाँ देके। तो इसका ये मतलब है कि कोई अगर आसपास गाली गलौज कर दिया, कोई घटिया जोक मारे तो कमर का मूड थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है। ये सड़ा हुआ जोक मारो, हंसती है, ठीक हो जाती है। नेहा का बेसिक है। ये कुछ चिकन का ही कुछ खाते रहते हैं, आई एम श्योर। Salad. स्टार्टर चिकन टाइप का कुछ मिल जाता है इनको, तो ये सेट है। समोसा समोसा, इसको समोसा दे दो, नहीं भी ज्यादा। इसको कितने भी समोसा दे दो, ये कितने भी खा सकती खा है। लिया ज्यादा। बट समोसा अच्छा लगता है ना, उसमें क्या है, वीकनेस है इसकी समोसा। वो जो भी करते दिल से करता है, हो जाता है। वो फ्लो में ही होता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं करते या कुछ नहीं पर्टिकुलरली सोचते हैं बिफोर कमिंग ऑन सेट कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है। आप बहुत गंदे हो, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। बब्बर सर करा लेंगे। What the hell? नेहा बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ तो बहुत ओवर प्रेप करती है। जैसे वो स्कूल में हमारा एग्जाम नहीं होता तो हम मार्क पे खड़े, तो ये बहुत ओवर प्रेप कर लेती है। तो वो नेहा का शायद मंत्रा है कि उसे लगता है कि जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगी तो उतना ज़्यादा उसके दिमाग में स्टोर होगा, बट वो तो ऑपोजिट है। कसम से यार मैं जा रही हूँ। सचिन साइली मुझे लगता है मेरा बर्थडे का दिन। हाँ यार, हाँ वो साइली सचिन जो साइली को उसके बर्थडे के लिए मुंबई दर्शन कराता है ना, वो पूरा जो एपिसोड शूट करने का एक्सपीरियंस और वो पूरे विजुअल्स वो इतने प्यारे थे। और तब शो की शुरुआत ही थी, पूरा दिन हमने साउथ बॉम्बे में जो गुजारा था और 10 लोग ही थे हम जो गए थे, पूरा दिन शूट करके आए थे। एंड आई थिंक दैट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सीक्वेंसेस ऑफ आवर शो। और तूने जो बोला कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, उसका क्या? गाली गाली ज़्यादा कवर को किसी से खुशी होती है गाली। मतलब चलते फिरते कोई मेरे को गाली दे देगा, बोला आपको वो इंटरव्यू देगा तो आप दुखी लग रहे हो, तेरी भैया तेरी ये तेरी वो बोल देंगे, अरे आप खुश नहीं हुए। कंवर को किसी से खुशी होती है गाली। ये साला सबसे वाहियात आंसर सुना है मैंने मेरे बारे में कि कंवर को क्या चीज़ खुशी देती है। बोलती कुत्ता खुशी देता है, गाड़ियाँ बाइक्स खुशी देती हैं। ओ मैं तो गाली, मैं तो पूरा साला गाली। The most weirdest answer I've heard for myself कि क्या चीज़ खुशी देती है, गाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वेल आई थिंक हम जानते हैं ये रिश्ता इवेंचुअली क्या कहलाएगा, क्योंकि इस रिश्ते की नींव जो है वो रखी जा रही है। भाई हम बात कर रहे हैं अबीरा और अंशुमन की। अब देख लीजिए, इनके बीच में एक रोमांटिक सा पल क्रिएट किया गया है, प्रीटी मच टू सेट द टोन ऑफ देयर रिलेशनशिप आगे जाके। सॉरी पर मुझे आपका हाथ पकड़ना है। और मेरा मन कर रहा है कि आपके हाथ चूमूं। What the hell? समझते क्या आप अपने आप को? कुछ नहीं। कहना क्या चाहती हैं? आप करना क्या चाह रहे थे? हाँ? आपको क्या लगा कि आपने हमें एक साड़ी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो हम आपके आगे पीछे अब जी हजूरी करते फिरेंगे? एक्सक्यूज मी मिस्टर अंशुमन। एक्सक्यूज? मैं ऐसी वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, समझा? मैं भी नहीं। अरे रे, ये क्या हो रहा है? अबीरा का हाथ पकड़ने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 1-2 मुलाकात में क्या अंशुमन ऐसे कोई किसी लड़की का हाथ पकड़ लेता है? अब आप भी ये नज़ारा देखकर हैरान जरूर हो गए होंगे।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अंशुमन ने अबीरा का हाथ पकड़ लिया और तो और उसने अबीरा के हाथ को चूमने की भी बात कह दी। और मेरा मन कर रहा है कि आपके हाथ चूम। What the hell? अब देखिए अबीरा अपना टिफिन भूल कर आ गई थी अंशुमन के ऑफिस में। फिर क्या उसी बहाने से अंशुमन अबीरा के घर आया। ये बेचारे 3 लोग अब कितने मुश्किल से गुजारा करते हैं ये तो आपने देख ही लिया होगा। ये घर में खाने को नहीं है और उस पर जब अंशुमन आया तो उसने घर में जो भी खाना बना था वो खा लिया। उसे खाना इतना स्वाद लगा कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। हाँ, उनको खाना इतना अच्छा लगा कि वो आउट ऑफ द लाइन जाके मेरे हाथ, जैसे लोग बोलते हैं कि शेफ के हाथ चूमना चाहते हैं। और एक और चीज़ दिमाग में आ रही है बट नहीं बोलूँगी। अच्छा मत बोलना। हाँ, तो हाथ चूमना चाहते तो आई थिंक उनका बहुत ही प्लेटोनिक सेंस में वही सेंस में था, बट उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो लड़के हैं, मैं लड़की हूँ, मैं इसको गलत तरीके से ले सकती हूँ। अभी घर में इस वक्त पे कोई नहीं है, क्या समझूँ मैं इस बात का मतलब। मतलब कभी जाने में हुए कितना समय है, ऐसा भी नहीं कि भैया बहुत दोस्ती हो गई है या नहीं, बट समय भी हो जाए तो विदाउट एनी रिलेशन हाथ चूमने क्यों दे दूँ मैं। ऐसे कैसे अचानक से। विद्या और दादी सा कुछ ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे मानो घर में अनाज का भंडार हो। अरे मासा, आप जानती हैं ना घर में खाने को कुछ नहीं है और उस पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 मटका कुल्फी। इतने पैसे कहाँ से आए? अब एक बात समझ में नहीं आती है, इतने पैसे वाले लोग माना के गरीब हो गए लेकिन हाथ क्या इतने तंग है कि खाने को मोहताज हो गए हैं। अब सीरियल की कहानी में ये बेचारा दिखाना था इन सबको तो वो दिखा रही हैं। मैंने तो नहीं बुलाया, इन दोनों ने बुलाया है। नहीं, हमने भी नहीं बुलाया। एक्चुअली क्या हो गया ना, वो हम उनके ऑफिस गए थे और वहाँ पर अबीरा का डब्बा जो है टिफ़िन जिसमें खाना हम भेजते हैं इसके लिए, वो वहाँ गिर गया था एंड हम भूल गए बिकॉज वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी। और वो बड़े पोलाइटली और बड़े अच्छे इंसान बनकर यहाँ आ गए हैं। अच्छे इंसान बन के तो क्या, वो पूरा लंच बॉक्स तो खा गए, फिर यहाँ पे इनको इनवाइट कर लिया माँ और दादी साहब ने। वो अलग मुसीबत, घर पे खाना नहीं है, राशन के बांधे, वो अलग मुसीबत, उस पे से वो सारा खाना ख़त्म कर गए, इतना खा लिया। तो अबीरा का डायलॉग भी होता है कि इतने जन्मों से ये भूखे हैं शायद। अब दादी सा ने जब देखा अंशुमन ने हाथ थामा है अबीरा का तो दादी माँ के दिल में अलग ही ख्याल आ गए। दादी माँ ऐसा सोचना भी नहीं। लेकिन डेफिनेटली जो मासा का एंगल जाएगा वो तो कहीं और ही चला जाएगा। हाँ, एंड ऑफ कोर्स विद्या विल नॉट बिकॉज मेरा अरमान अभी भी है। तो डेफिनेटली आई डोंट वांट दैट एंगल टू कम इन। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि और मायरा आज परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए जरा इनकी जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। गीतांजलि और मायरा ने ये डांस कंपटीशन जीत लिया है। हालांकि मायरा से एक छोटी सी गलती हो गई, लेकिन उस गलती को जिस तरीके से गीतांजलि और मायरा ने मिलकर कवर अप किया उसकी वजह से वो सीधे फिनाले राउंड में पहुंच गए। परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, काफ़ी अच्छा सब जा रहा था, देन अचानक से मायरा डिसबैलेंस होती है और वो गिर जाती है। और जैसे ही वो गिरती है तो गीतांजलि उसको नोटिस करती है और सोचती है कि अरे सब देख रहे हैं और बच्ची का दिल टूट जाएगा, सब हंसेंगे या सब कुछ कहेंगे। तो अचानक से वो अपना दिमाग चलाती है और उसके पास ऐसे कुछ ट्वर्ल करके पहुँचती है और जिस तरह से वो गिरी थी वैसे ही एक स्टेप कर देती है ताकि वो ऐसा लगे कि डांस का ही पार्ट था और वो पूरा सब संभाल लेती है। अब होने वाली है अरमान और अबीरा की एंट्री। ये दोनों एक साथ एक ही जगह पर नजर आएंगे और उसके बाद जो दोनों भिड़ेंगे ना एक दूसरे से उसकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी। टिंडे खा के आपको इतना बड़ा कौन सा खुशी वाला इंजेक्शन लग गया? अरे आपको नहीं पता आपके खाने में कितना कमाल का स्वाद है। आपके हाथों में जादू है, जादू। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और इसी जादू की वजह से जब मैंने खाना खाया तो एकदम खाता ही लग गया और मन किया कि आपके हाथ चूम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, आई
गेट द पॉइंट कि आपको लीप लाना है और लीप से पहले कहानी को जैसे तैसे करके आपको निपटाना है, और एज मुंबईया पीपल से सुल्टाना है। लेकिन देयर हैज टू बी सम लॉजिक टू इट ना। देखिए परिणीति की कहानी क्योंकि लीप की ओर बढ़ रही है तो तेजी तेजी से कुछ भी होता जा रहा है। परी ने एक बेटी को जन्म दिया, कब दिया, कैसे दिया, किसी को नहीं पता। उस बेटी को नीति ने किडनैप भी कर लिया, ये भी कैसे होगा? मतलब देयर इज नो लॉजिक टू इट, बस हो ही चले जा रहा है, हो ही चले जा रहा है। मैंने पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है? जवाब दो, कहाँ है हमारी बच्ची? अब तक मर चुकी होगी तेरी बेटी। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। परी और राजीव का आखिरी सीन है और इस आखिरी दिन वाले शूटिंग में बहुत सारा काम निपटाना है। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि परी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। अब आपको लगेगा कि 9 महीने इतने जल्दी बीत गए, बच्ची भी पैदा हो गई और बच्ची को नीति ने चोरी भी कर लिया। शर्म आती है तुझे? मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? वो इतनी नन्ही सी जान, उससे क्या बिगाड़ा है तेरा? अब देखिए परी और राजीव ये दोनों साथ जा रहे थे, फिर तभी नीति का फोन आया और उसने परी को कहा कि तुम्हारी बेटी को मैंने किडनैप कर लिया है। वो माता रानी का आशीर्वाद है, जिंदा है वो। जैसे माता रानी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला था ना, वैसे ही वो मेरी बच्ची को भी बचा लेता। उसी बीच गुंडे भी आ गए। कि कभी परी पर हमला होता तो कभी राजीव पर। इतने हसीन मौसम में इतनी हसीन लड़की मेरे साथ है, इतना हसीन लड़का मेरे साथ है। तो कंबाइन होके बन गए हसीन परिराज। यस। कुछ नहीं, थोड़ी सी परेशानियां थी, वो सॉल्व कर दी। आई मीन जो हमेशा ये शो का बेस रहा है एंड क्रक्स रहा है कि जब भी परी पे कोई मुसीबत आती है, राजीव इज ऑलवेज देयर फॉर हर एंड हर सेवियर। सो या अभी भी ऐसा ही कुछ है जो आपको देखने मिलेगा। ये जो पूरा सीन हो रहा था ना, इस सीन को एक छोटा सा सांप बैठकर देख रहा था। लगता है उसे भी ये परी और राजीव बहुत पसंद है। ये तभी तो देखिए कितने आराम से शूटिंग देख रहा है। बस सब अच्छा देखेंगे, बस मौसम बहुत अच्छा है। मौसम और देखो धीरे धीरे सुहाना बारिश होने लग गई है और बारिश के मौसम में क्या करना चाहिए? रोमांस करना चाहिए, रोमांस करना चाहिए, अच्छा गरम गरम खाना खाना चाहिए, पकौड़े खाने चाहिए। अब परी पर जब हमला हुआ तो राजीव ने अपनी परी को बचाने के लिए एक गाड़ी को खूब तेजी से भगाया। अब जैसा कि हमने सुना है कि बस यहीं पर गाड़ी तेजी से चलाने के चक्कर में राजीव और परी दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा और दोनों भगवान को प्यारे हो जाएंगे। और उसी के बाद से शुरू होगा नया अध्याय, जहाँ पर ये परी की बेटी प्रीत जिंदा रहेगी, वो सही सलामत सीरियल को आगे बढ़ाएगी। तो वहीं इन नीति की बेटी भी आएगी और हर सीरियल की तरह इस सीरियल में भी एक ही लड़का होगा और उसे प्यार करने वाली दो। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि लीप तो केवल कहने के लिए होता है, एक कहानी तो घुमा फिरा कर वहीं से शुरू कर दी जाती है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
कुमकुम भाग्य, यहाँ पर एक नया तमाशा शुरू हो गया है। अब शिवांश जो है उसने घर अपने कब्जे में ले लिया है, सो मच सो कि अब वो घर में जाकर रौनक और उसके परिवार को बाहर निकालने की होड़ में है। ऑफ कोर्स यहाँ पर इनको रुकावट का सामना करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट्स नॉट वेरी हैप्पी सिचुएशन। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर से निकल जा। ये घर मैंने खरीद दिया और मैं तुम्हारी तरह दूसरों के घर नहीं, अपने घर में घुसा। आप सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। तू हमें इस घर से नहीं निकाल सकता, समझा? शिवा, इस शिवांश ने जो सोचा था वो कर दिखाया। इस शिवांश के घर जाकर रौनक ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब घर गया तो गया, लेकिन वो प्रार्थना और शिवांश के बेडरूम तक चला गया और अब उसका नतीजा देखिए क्या हुआ। इस शिवांश ने वो घर ही खरीद लिया जिस घर में स्मिता और रौनक रहते हैं। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए। हाँ, गया था रौनक तुम्हारे घर, लेकिन उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं, प्रार्थना की भी गलती है। प्रार्थना की क्या गलती है क्या नहीं, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं देख लूंगा, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। आपका बेटा मेरे बेडरूम में मेरी पत्नी के पास गया, इसमें प्रार्थना की नहीं, आपके बेटे की गलती है। अब हमें तो नहीं पता था कि इस शानो शौकत के पीछे इतनी बड़ी गरीबी छुपी हुई है। इतना बड़ा घर गिरवी रखा हुआ है और जब शिवांश को ये बात पता चली तो उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया और देखिए रौनक का घर अपने नाम कर लिया। तेरी हिम्मत कैसी है हमारे घर में घुसने की? तुम्हारा अभी मैंने कहा ना, ये घर मैंने खरीद दिया और मैं तुम्हारी तरह दूसरों के घर में नहीं, अपने घर में घुसा। लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ, सो ऑब्वियसली आप यहाँ नहीं रह सकते और आपको वैसे जाना पड़ेगा। नहीं मानते थे कागज के टुकड़ों को, ये सब फेक है, नकली है तेरी तरह। मैं अभी बैंक मैनेजर को फोन करता हूँ। अरे तुम क्यों करो, मैं कर दूँ। हेलो मिस्टर कौशिक, ये शिवांश रंधावा हमारे घर में खड़ा होकर ये बोल रहा है कि ये घर इसने बैंक से खरीद लिया है। What? ऐसे कैसे कर सकते आप? ये फ्रॉड है, ये धोखा। आप विदाउट एनी प्रायर नोटिस ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हेलो, अब इस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, इस सबको घर खाली करना होगा। फिर जब शिवांश और रौनक एक दूसरे से मिलते हैं, इनके बीच हाथापाई वाली नौबत आ ही जाती है। अब स्मिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, ये चुपचाप से वो तमाशा देख रही है। ये घर जिसमें अभी आप सब खड़े हैं, ये घर आप का है, मेरा घर है। हमारा घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? अब ये भी मुझे समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली, ओके फाइन, जिस कोऑपरेटिव बैंक के साथ आपने ये घर गिरवी रखा है, उस बैंक ये घर मैंने खरीद लिया है। वहीं बुआ जी, वो तो अभी और भी भड़काएंगी शिवांश को। क्या 2 भाइयों के बीच ऐसा ही चलता रहेगा? प्रार्थना को लेकर कितना कुछ हो गया। रौनक है कि प्रार्थना को भुलाना नहीं चाहता है, तो वहीं इस शिवांश है जो केवल बदला लेना चाहता है। प्रार्थना की क्या गलती है क्या नहीं है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि प्रार्थना मेरी पत्नी है। आपका बेटा मेरे बेडरूम में मेरी पत्नी के पास है। कैसा पागलपन है? आपके बेटे को एक बहुत नीच हरकत की है, इसमें प्रार्थना की नहीं, उसकी गलती है। अपने बेटे की इस हरकत में मेरी पत्नी को शामिल मत कीजिए। प्रार्थना को अपनी पत्नी बोलने की कोशिश भी मत करना। ग्रेट, तुम भी आ गए। अब हमने सुना था कि कहानी में नया मोड़ आएगा और उस नए मोड़ में रौनक इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अब करंट सिचुएशन को देख के लगता है कि वो ट्रैक कहीं आगे तो नहीं चला गया, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना और शिवांश की लव स्टोरी जो सेट कर रहे हैं राइटर, और लव स्टोरी में एक विलन का होना तो जरूरी होता है ना, तो कहीं वो विलन रौनक ही तो नहीं बनेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार
प्यार में? वेल, यहाँ पर प्यार गुम नहीं, ढूंढ कर निकालेंगे सीरियल की कहानी लिखने वाले। अब ये तो हमने आपको बता दिया है कि सबूत की तलाश में सवी और जो नील हैं वो पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड, जो बाय द वे मुंबई में ही है, मतलब सेट मुंबई में ही क्रिएट किया गया है। क्या है ना कि ये लंबा ट्रैक चलेगा। अब वहां पर वो एक मास्क डांस में भी पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि राइटर्स ने तय कर लिया है कि जब तक इन दोनों के बीच में प्यार नहीं होगा सबूत नहीं मिलेगा, यानी कि इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रैक। यूं करीब आना दर्शकों को यही बताता है कि अब कहानी में लग गया है रोमांस का तड़का। नील और सवी दोनों ही कपल्स डेटिंग पार्टी में आए हैं। सवी और नील यहाँ एक दूसरे में खो गए हैं, लेकिन इन दोनों पर है पुलिस की नजर। अब देखिए, रजत के अपार्टमेंट में बिना परमिशन के गए थे नील और सवी, और उसके बाद से ही ना पुलिस इनके पीछे पड़ गई है। बचते बचाते देखिए दोनों इस पार्टी में आ गए और दोनों ने अपना हुलिया बदल लिया ताकि इन्हें पुलिस पहचान न सके। वैसे देखा जाए तो पुलिस का इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों एकदम कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और रजत को आप सभी ने डांस करते हुए तो देख ही लिया, लेकिन जरा देखिए पर्दे के पीछे इस सीन को करने में कितनी मेहनत लगी। ट्रैक की अगर हम बात करें ना, तो यहीं से नील और सवी के प्यार की शुरुआत होगी। सच का पता लगाते लगाते सवी और नील के दिल के तार जुड़ जाएंगे। फिलहाल तो नील और सवी पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि ये दोनों इस पार्टी से पुलिस की नजरों से बचकर कैसे निकलेंगे। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कभी खुशी तो कभी गम। क्या है ना कि सीरियल की कहानी में एकदम चेंज आते हुए वक्त ही नहीं लगता। अब कल हमने आपको दिखाया था जाने अनजाने में किस तरह उन्नति की गोद भराई में रीत और राघव का रोमांस हो रहा है। नाउ जस्ट एज यू थॉट कि चलो कुछ दिन अच्छा सा रोमांटिक माहौल देखने को मिलेगा, वेल लेट मी टेल यू ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जस्ट एट द नुक्कड़ देयर इज अ बिग ड्रामा वेटिंग। होगा कुछ ऐसा कि उन्नति का मिसकैरेज हो जाएगा। एंड यू नो ना, लाइफ में एक दिन सूरज भी ना उगे तो वो
टीवी की बहू की ही प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर भी इस मिसकैरेज का ठीकरा जो है वो रीत पर ही फूटेगा। टीवी सीरियल का कोई भी फंक्शन बिना ड्रामे के पूरा नहीं होता। जब तक फंक्शन में ड्रामा ना हो, साजिशों का तड़का ना लगे, तब तक राइटर को भी चैन की सांस नहीं आती है। अब देखिए, उन्नति की गोद भराई की रस्म है, फंक्शन में नाच गाना चल रहा है और इसी बीच बुआ जी और उन्नति दोनों मिलकर रीत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रही हैं। बुआ जी की पुरानी साजिश तो फेल हो गई और इसीलिए वो नया जाल बिछा रही हैं रीत को फंसाने के लिए। भराई है और गोद भराई में मैं खेल खेल जाऊंगी, ऐसा खेल खेलूंगी कि बस उन्नति भी बच जाएगी, क्या बोलते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आप देखिएगा, ये जो आज मैंने प्लानिंग की है ये ज़रूर सफल होगी और ये सफल होते ही रीत, राघव और ध्रुव में एकदम ऐसे दरार पड़ जाएगी। अब रीत तो इन सब से अनजान है, उसे पता ही नहीं है कि इस फंक्शन में ना उस पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है। ये सब बुआ जी और उन्नति की मिली भगत होगी। अब दरअसल होगा ये कि बुआ जी कांच की गोलियां उन्नति के पैरों में गिरा देंगी और उन्नति भी गिरने का नाटक करेगी, जिसके बाद वो घर वालों के सामने ये दिखाएगी कि उसका मिसकैरेज हो गया है और इन सब का इल्जाम लगेगा रीत पर। हालांकि सच ये है ही नहीं, आप सभी तो जानते ही हैं कि उन्नति प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, लेकिन हमेशा की तरह टीवी की बहू रानी पर ही सारा इल्जाम लगेगा। सोचो, मतलब घुमाए जा रही हूँ, इतने मैंने गेम्स प्ले किए, माता रानी को भी मैंने इतनी बार पुकारा, लेकिन माता रानी भी रीत की सुनती है, मेरी नहीं सुनती है। सब गड़बड़ हो गया, फुल फ्लॉप। उसको मैंने कहा था कि तू बता देना घर में कि तूने सारे गहने बेच दिए, तू महान बन जाना, रीत की जगह तू महान बन जाएगी। लेकिन देखो, रीत फिर सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच गई, उसको मिल भी गया, उसको मिल भी जाता है ये सब, और अब सारा खुलासा वापस हो गया और हम फिर फंस गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी प्लानिंग है अभी, और CCTV भगवान ने लगा कर भेजा है, मुझे ऐसा लगता है, उसको सब पता चल जाता है, वो वही पहुँच जाती है जहाँ उसे नहीं पहुँचना चाहिए। जहाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ वो ना पहुँचे, वो ज़रूर वहीं पर पहुँचती है। फिलहाल तो फंक्शन में पूनम को लेकर अलग ही ड्रामा चल रहा है। बुआ जी पूनम को पसंद नहीं करती हैं क्योंकि पूनम मां नहीं बन सकती और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उन्नति को पूनम का आशीर्वाद मिले। मगर देखिए, राघव और रीत के रहते हुए भला किसी के साथ गलत हो सकता है क्या? आखिर में उन्नति को राघव और रीत की बात माननी ही पड़ी। अब देखना तो ये होने वाला है कि क्या रीत को बुआ जी की इन साजिशों के बारे में पता चलेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जीवन में ना हम कई बार ऐसे क्रॉस रोड्स पर आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि किसको चुने, किसको छोड़े, सही नहीं लगता और गलत की तरफ जाना भी सही नहीं लगता। ओ गॉड, लाइफ गेट्स सो कंफ्यूजिंग। और जागृति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जागृति को अब फर्ज और सुहाग के बीच में चुनना होगा। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी तकरार तो होती रहती है।
ये दोनों के बीच कोई भी ऊंच नीच हो तो पत्नी सबसे पहले संभाल लेती है। अब देखिए ना, जागृति ने अपना एक नया सफर शुरू किया है। IPS बनी है वो और अब उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। के जितने भी काले धंधे हैं उस सब पर सूरज का नाम है। ये किसी भी हाल में जागृति अपने पति सूरज को बचाना चाहती है, लेकिन वो करे तो क्या करे, सारे सबूत सूरज के खिलाफ हैं। इस सूरज और जागृति के बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव चल ही रहा था। अब इसका फायदा आकाश उठा रहा है। थाने में आकर वो जागृति को भड़का रहा है सूरज के खिलाफ। कालीकांत ठाकुर ने सूरज को एनिमल ट्रैफिकिंग और उन सब के तस्करी के केस में फंसा दिया है। एंड जागृति जो सबूत कालीकांत ठाकुर के खिलाफ ढूंढ रही थी, उसे पता चला है कि वो सारे बिजनेसेस तो अपेरेंटली सूरज के नाम पे कर रहा था वो। तो अगर उसे सबूत मिल भी गया फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सारे सबूत सूरज के खिलाफ है। तो अब जागृति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि उसे एक तो कालीकांत के खिलाफ भी सबूत ढूंढने, साथ ही साथ उसको सूरज को भी निर्दोष साबित करना है। अभी तो जागृति इमोशनल है, इसी के साथ साथ सूरज थाने में भी आया है, क्योंकि वो समझ गया है कि सड़क पर उसने जो हंगामा किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। अब वो थाने में के खिलाफ FIR दर्ज कराने आया है। उसे भी इस बात की भनक हो गई है कि उसके साथ क्या चाल चली गई है। सो अभी आकाश का ऐसा हो गया कि आकाश कहीं ना कहीं दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जागृति और सूरज के बीच में। एंड अभी तक जागृति को इस बारे में कोई भनक नहीं है, तो उसे लग रहा है कि वो बहुत हेल्पफुल है, वो हेल्प कर रहा है, वो जेन्युइनली कर रहा है, मतलब हेल्प। बट धीरे धीरे आई थिंक जागृति को पता चल जाएगा कि एक्चुअली तो आकाश ही भड़का रहा था सूरज को। अब आप सबको क्या लगता है, जागृति अपनी थाने की ड्यूटी निभाएगी या फिर घर की? दोनों ही ड्यूटीज में उसे अपना 100% देना होगा। अपनी फर्ज की खातिर क्या वो रिश्ते को दांव पर लगाएगी? उसके आसपास जो चालबाजी चल रही है या फिर उसे समझेगी? तो जो प्रूफ, जो एविडेंसेस थे जागृति के पास, वो सारे गायब हो गए। वो CCTV फुटेज जब देखने आती है तो उसे पता चलता है कि CCTV फुटेज भी गायब है। एंड कहीं ना कहीं उसे इस बात का धीरे धीरे एहसास ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहा है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो कालीकांत के लिए काम करते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो अकेली है यहाँ पे भी। एक अलग बैटल उसको यहाँ पे भी लड़नी है, एक अलग लड़ाई यहाँ पे भी लड़नी है उसे, जहाँ पे वो जो भी कर रही है उसके हर मूव पे एक नज़र रखी जा रही है, हर चीज़ के बारे में कालीकांत को खबर की जा रही है। तो बस वही दिक्कतें हैं जागृति के लाइफ में। अब जागृति ये बहुत सारी मुश्किलें हैं और आपको उन सभी मुश्किलों को पार कर जाना है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। लीजिए, लौट आए हैं मंगल के ससुर जी। जी, वही ससुर जी जो पहले सीरियल में मर गए थे और जिनके मरने का इल्जाम जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मंगल के सर पर फोड़ी गई थी। ही इज बैक। मंगल के साथ आज एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखने के बाद तो मंगल को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या मंगल के ससुर जी का पुनर्जन्म हो गया है? देखिए, आज मंगल किससे टकराई है। अब इतने दिनों से अपने ससुर जी की वजह से ही तो मंगल परिवार से दूर थी। सौम्या ने मंगल पर ससुर जी की मौत का इल्जाम लगाया था, लेकिन देखिए आज कैसे मंगल की मुलाकात उसके ससुर जी से हुई है।
मंगल किसी काम से बाहर आई थी, लेकिन यहाँ जब उसने अपने ससुर जी को देखा ना तो वो तो हैरान ही रह गई। देखिए तो मंगल के ससुर जी की क्या हालत हो गई है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जब मुझे खाई में धकेल दिया उसके बाद मैं आज ही फ्लोर पे आया हूँ, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी याददाश्त चली गई है और शायद खाई में धकेलने के बाद किसी मजदूर वगैरह लोगों ने मुझे बचाया होगा। अब देखते हैं, आज मंगल के हाथ में, उसकी नज़रों में मैं आ जाता हूँ और आगे क्या होता है मुझे भी नहीं पता है। कितने दिनों से मंगल की सासू माँ कुसुम मंगल से नाराज थी, क्योंकि कुसुम को लगता था कि उसका सुहाग मंगल की वजह से उजड़ा है। लेकिन अब तो मंगल के ससुर जी वापस आ गए हैं तो नाराजगी कैसी। सौम्या की चाल अब सबके सामने आ जाएगी। ये सब बदतमीजी है। मेरी जो इल्लीगल बहू है ना सौम्या, उसके करतूत है। उसी की वजह से मैं 6-7 महीने गायब रहा हूँ और ये सब की वजह इल्लीगल बहू है। मिलने दो उसको मुझे। मंगल भी तो सौम्या का असली चेहरा घर वालों के सामने ला रही है। देखिए आज कैसे उसने घर वालों के सामने सौम्या को एक्सपोज कर दिया, और वो भी पूरे सबूत के साथ। सौम्या ने ही वट सावित्री की पूजा के लिए मंदिर में अम्मा का नाम लिखवाया था, और ये सच ना अब सबके सामने आ गया है। उस मंदिर में अम्मा का नाम मैंने नहीं, आपने लिखवाया। हाँ कि नहीं? जब कुछ बोलने को बचे नहीं ना तो किसी और भी उंगली उठा। सब आपने ही किया है सौम्या। मैं क्यों अम्मा का नाम लिखवाऊंगी? हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई सबूत नहीं रहता तुम्हारे पास। जब भी कुछ हुआ मेरा नाम ले लिया। मुझे पता था आप आसानी से अपनी गलती तो मानेंगी, सबूत मांगो, तमाशा करेंगे, इसलिए मैं सबूत अपने साथ ही लेकर आई। इससे पहले जो सीन हुआ है मंदिर में, अम्मा को बहुत सदमा पहुंचा है एंड द होल कन्फ्यूजन यही है कि अम्मा को एक्चुअली मंदिर में बुलाया किसने है। अभी तक सौम्या ने मुझे ऐसा फीड किया है कि मंगल ने बुलाया है, और मैंने मंगल को बहुत भला बुरा कहा भी, बट इस बार मंगल प्रूफ के साथ आई है एंड पहली बार सौम्या पकड़ी गई है। मैं ऑफ कोर्स सौम्या को बहुत सुनाता हूँ रूम में कि अब तक तुम मंगल को ब्लेम कर रही थी, बट ये सब जो है तुम्हारी चाल है। आने वाले ट्रैक में अब मंगल सौम्या का पर्दाफाश करती हुई नजर आएगी, और ससुर जी को भी वो घर लेकर आएगी, और हो सकता है कि आने वाले ट्रैक में इस ससुर जी की याददाश्त वापस आ जाए, उन्हें सब कुछ याद आ जाए, और उसके बाद वो घर वालों को बता दे कि मंगल बेगुनाह है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, मॉनसून भी गजब है ना। हर प्रांत में एक अलग ही रूप में नजर आती है। कहीं भीनी भीनी सी बरसात होती है, कहीं एकदम साइक्लोन के रूप में आती है, कभी झमाझम बरस रही होती है, ओले पड़ते हैं, और कहीं दिल्ली एनसीआर वालों के नसीब में तूफान के साथ आती है 70 किलोमीटर प्रति मिनट। भैया जाना कहाँ है ये बता दीजिए। बहरहाल टॉकिंग अबाउट मॉनसून, देखिए हर किसी की ना अपनी यादें होती है, मॉनसून की अपनी एक एसोसिएशन होती है। तो मुंबई में प्री मॉनसून जा चुका है, दे आर क्लियरली वेटिंग फॉर द मॉनसून्स, और ऐसे में लाफ्टर शेफ के सेट पर देखिए हर कोई किस तरह मॉनसून और उनके रिलेशनशिप, मतलब इंडिविजुअल रिलेशनशिप की बात कर रहा है। मानसून का सीजन आ गया है, और बारिश के सीजन का अपना एक अलग मजा है। किसी को इस सीजन में घूमना पसंद है तो किसी को गरम गरम पकोड़े खाना। खाने की अगर बात करें तो देखिए लाफ्टर शेफ के सेट पर आज हम आ गए हैं सभी सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए, और इस बार लाफ्टर शेफ में रखी गई है स्पेशल थीम मॉनसून की, जहां पर सभी सेलिब्रिटीज ने मिलकर स्पेशल डिशेस बनाई और पकोड़े भी बनाए।
इसी के साथ एक्टर्स ने हमें ये भी बताया कि ये मॉनसून के सीजन को कैसे एंजॉय करते हैं। मैं तो लीचीज एंजॉय कर रही हूँ इस मॉनसून में, और आई एम हाई ऑन लीचीज राइट नाउ, सो एज मच, और आम। सो मॉनसून में जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो ज़रूर खाने चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील एंड इट्स अमेजिंग। घर पे रहना बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज मेरे जितने भी वॉल्स हैं दे आर लाइक ग्लास वॉल्स, तो बाहर से बारिश दिखती है, स्काई लाइन दिखता है, सो आई लाइक टू बी एट माई हाउस। बस यार जल्दी से शादी कर लो, रोमांटिक होना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। मेरी तो नहीं हो रही है, जिसकी नहीं है प्लीज़ कर लो। मेरी फैमिली आ रही है तो उनको लोनावला लेके जाऊंगा, वहीं पे घुमाऊंगा। अभी बनाए हमने प्याज के पकौड़े, भजिए। ये पकौड़े खाइए, हैव फन, खंडाला, और ड्राइव वाइव पे चले जाओ, गांव में चले जाओ, शिमला चले जाओ। बारिश के मौसम में गरम गरम राजमा चावल हो, पकौड़े हो, चाय हो, और रात हो गई हो तो थोड़ा बहुत एक आध रम हो, फिर साथ में गम हो, और फिर च्युइंगम हो। इस सेट पर आज सिर्फ लाफ्टर शेफ के सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि इस फिल्म मेट्रो इन दिनों की पूरी कास्ट ने भी खाना बनाया। सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, अनुपम खेर और फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ साथ फिल्म की पूरी कास्ट सेट पर नजर आई। नहीं, मुझे बनानी नहीं थी, इनको पता है मुझे खाना पकाना आता है तो मुझे अंदर घुसा ही नहीं, लेकिन बड़ा मज़ा आया। पुराने काफ़ी दोस्त मिले मुझे, कई सारे। बहुत दिन बाद कृष्णा से मिला, बहुत दिन बाद भारती से मिला। वेरी फेमस शो मेरी माता जी कभी कभी देखती हैं, और भारती कितना अच्छा कंडक्ट करती हैं, सब पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे हैं, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मैं खाना भी बनाया आज, अच्छा नहीं बनाया मगर कोशिश की। मॉनसून के सीजन में जितना मजा बारिश में कहीं घूमने में आता है, उतना ही मजा घर पर रहकर बारिश को एंजॉय करने में भी आता है। अब देखिए लाफ्टर शेफ के इन सभी सेलिब्रिटीज ने बताया कि मॉनसून के सीजन में ये क्या क्या करना पसंद करते हैं। बारिश में मेरा ज़्यादा रहता है कि बिल्डिंग के नीचे जाना, उनको बोलना कि यार पानी आ रहा है, इससे थोड़ा हटाओ, या जहाँ ऊपर वाले घर वाले भी चलता हूँ, तुम थोड़ा संभाल के रखो, पानी नीचे आ रहा है। ज़्यादातर मैं यही रहता है मेरा। सच्ची बात तो यह है कि बारिश का मज़ा है जो जब अपने अंदर खुशी होती है, फैमिली के साथ बैठते हैं बालकोनी में और चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। गोवा चले गए, इधर दुबई निकल गए, थोड़ा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दुनिया घूम ली। बाकी मुझे ज़्यादातर घर पे ही मतलब फ्री मिले, मतलब पकौड़े हों या भजिया या कुछ भी मीठा खीर वगैरह, मतलब कि फ्री वाला जो है मामला वो मुझे बहुत पसंद है। मुंबई में तो बहुत उमस है, गर्मी बहुत हो रही है, तो मानसून तो मेरे को तो नहीं जमता। गीला होना पसंद है बारिश में। थोड़े ही दिन बारिश पसंद है, उसके बाद फिर कपड़े नहीं सूखते ना, तो फिर अजीब सा होता है। खाने में जो मैं अच्छे से बनाऊँ और जो मेरा पति अच्छे से खाए। हम लोग बाहर का बहुत कम खाते हैं, कभी कभी का जब मोमोज खा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली घर का ही खाते हैं। जैसे आप लोग इंटरव्यू ख़त्म करें, हम जल्दी घर जाएं। हर्ष से बात करती हूँ मैं कि मेरे भाई ने कहा है कि हमको दूसरी बार मामू कब बना रही है। मैं मामू बना देती सबको। लाफ्टर शेफ के सितारों ने तो आज सेट पर शूटिंग के दौरान खूब मस्ती की। हमें उम्मीद है कि मॉनसून का जब ये स्पेशल एपिसोड आएगा तो आप सभी भी खूब एंजॉय करेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई सीरियल मन्नत में मन्नत की दाद देनी पड़ेगी। विक्रांत और मल्ला की शादी को रोकने के लिए शी हैज अ प्लान इन ऑर्डर। प्रॉब्लम ये है कि जिस पार्टी में जाकर वो विक्रांत और मल्ला की मतलब शादी के फंक्शन में जाकर वो पर्दाफाश करना चाहती थी, उस पार्टी में तो वो इनवाइटेड ही नहीं है, तो फिर अपना प्लान एक्शन में कैसे डालेगी? मैंने कुछ सोचा है शालिनी, लेकिन जो भी करना होगा ना बहुत जल्द करना होगा, वक्त नहीं हमारे पास। और मुझे लगता है कि हमें जो कुछ भी लेटर में लिखना है वो इतना दमदार लिखना होगा कि ऐश्वर्या राय सिंह ना घर से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाए। वो बहुत चाहते रहे, वरना मतलब लोगों के शब्द, उनके हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। मन्नत और शालिनी दोनों मिलकर प्लान बना रही हैं। अब ऐश्वर्या राय सिंह को सबक सिखाना है, उसका असली चेहरा सबके सामने लाना है। वैसे मन्नत ने तो कोशिश कई बार की, लेकिन उसकी कोशिश हमेशा से ही नाकामयाब हुई।
शालिनी भी ये बात जानती है। अब देखिए इस कमरे में शालिनी और मन्नत ये दोनों ही सच्चाई जानती हैं ऐश्वर्या राय सिंह की। बार बार मन्नत प्लान बनाती है लेकिन उसका प्लान चलता नहीं है। इस बार भी उसने प्लान बनाया है। शालिनी और मन्नत ये दोनों मिलकर ऐश्वर्या राय सिंह के लिए एक खत लिखेंगे। अब उस खत में कुछ ठोस लिखना पड़ेगा जिसे पढ़कर ऐश्वर्या राय सिंह खुद बाहर आ जाए और वो उतारू हो जाए कुछ ऐसा करने पर जिसके चलते उसकी पोल पट्टी खुल जाए। मैंने कुछ सोचा है शालिनी, लेकिन जो भी करना होगा ना बहुत जल्द करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। और मुझे लगता है कि हमें जो कुछ भी लेटर में लिखना है वो इतना दमदार लिखना होगा कि ऐश्वर्या राय सिंह ना घर से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाए। वो बहुत शातिर है, वरना मतलब लोगों के शब्द, उनके हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ना अच्छे से जानती है। सच्चाई छिपाने के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए अब ये खोखली धमकियों से ना बात नहीं बनने वाली। हमें ना कुछ एकदम धमाकेदार लिखना होगा लेटर में, जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज कर ही ना पाए। क्या होता है कभी कभार हम बोल नहीं पाते, यानी हम सोचते ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। हम लोग उसको नाम नहीं देते, हम लोग लव नहीं कहते, ये नहीं कहते कि हम पसंद करते हैं। अभी जिस दिन कह रहे यार ये एक इंसान क्यों इतना हमें अफेक्ट कर रहा है, तो वो शायद चल रहा है मिस मन्नत के साथ और वो बोल नहीं रही है। आई एम नॉट श्योर वो लेटर क्या है, बट मुझे इतना पता है कुछ तो ऐश्वर्या के साथ लेना देना है एंड ऐश्वर्या फाइंड्स दैट लेटर। मुझे नहीं पता एक्चुअली लेटर क्या है। क्या बोलूँ, पूछो तो क्या बोलूँ। तो वो एक तो उसकी बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ शी इज़ लीडिंग। ऐसी जगह रह रही है जहाँ कोई चाहता नहीं है कि वो रहे। फिर उसकी मदर श्रुति माँ हॉस्पिटल में है, कोमा में है। ऐश्वर्या राय सिंह इतना प्रताड़ित कर रही हैं उनको और उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है। सुनीता जी की जान चली गई अभी। अब किसी की डेथ अपनी गोद में देखी है मन्नत ने, तो बहुत डिफिकल्ट फेज है। अब बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। हिमल्ला और विक्रांत की सगाई हुई है तो भाई अब बड़ी पार्टी तो बनती ही है। मन्नत ने प्लान किया है कि उसी पार्टी में वो काम को अंजाम देगी। और अब देखिए इस संदेशा भेजा है विक्रांत ने मन्नत के लिए। दीपक भैया आप यहाँ? विक्रांत सर ने आपके लिए मैसेज भेजा। क्या? उन्होंने कहा है आज रात की पार्टी में आपको आने की कोई जरूरत। विक्रांत ने कहलवाया है कि मन्नत को पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए सारे किए कराए पर पानी फिर गया। कहाँ मन्नत प्लान कर रही थी कि रात की पार्टी में वो अपना काम कर देगी, लेकिन अब उसे पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अब वो क्या करेगी? शालिनी कुछ रास्ता दिखाएगी या फिर मन्नत हड़बड़ी में कोई गलत काम एक बार फिर से कर बैठेगी? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।